नमस्कार। आज मैं नानजी भाई गुजर, राष्ट्रमाता पन्नादाई वनस्थली, गंगासागर गांव, कालीजर पंचायत। आज हम वर्तमान जिस जगह पे खड़े हैं वो कालीजर पंचायत में डामरिया गांव, जहां हमारे बेला राणाओं की बस्ती हैं, आदिवासी भाइयों की। यहाँ पे करीबन आज से 30 साल पहले ये डामरिया नर्सरी जो है वन विभाग के द्वारा विकसित करने के लिए वन विभाग ने ली थी। आज से करीबन 5 से 7 साल पहले इस नर्सरी को ग्राम पंचायत को वापस हैंड ओवर कर दी, क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट की सीमा पूरी हो गई थी, इसलिए वन विभाग ने वापस हैंड ओवर पंचायत को कर दी है। अब हम लोग पंचायत समिति से आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा और पर्यावरण मंत्री के द्वारा इस वनस्थली को इन डामरिया ग्रामवासियों के लिए, कालीजर पंचायत के ग्रामीणों के लिए इस वनस्थली को वापस वो विकसित करने के लिए और रोज़गार का साधन गांव वालों के लिए जुटाने के लिए हम इस नर्सरी को वापस दरखास्त करेंगे सरपंच से और शासन प्रशासन के कि ये नर्सरी आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट को दी जाए, जो हमारी देख रेख में समस्त पंचायतवासी इस नर्सरी पे काम करें और हजारों वनस्पति के छायादार, फलदार और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लगाकर यहाँ ग्रामीण लोगों का भला हो सके, उनको यहीं अपनी मजदूरी बहन बेटियों को, माताओं को मिल सके। आदमी तो बाहर जाके मजदूरी करके भी ला सकता है 100-200, लेकिन यहाँ की सीनियर सिटीजन माता पिता और प्रेग्नेंट महिलाएं और छोटे बालक बालिकाएं कहाँ जाएंगे, इसलिए ये एक अच्छी व्यवस्था है। ये 300 बीघा की नर्सरी है डामरिया, तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में ऐसे पानी के कुंड और 4-5 बनाए जाएंगे, जिससे गर्मी में पानी कम पड़ने पे भी बाहर से पानी लाके स्टोर किया जाए और ये पानी ग्रामीण वासियों को भी काम आए और यहाँ वनस्पति के लिए भी ऐसे पानी का उपयोग किया जाए। जय हिंद। ये जो वालों वाला जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है, जो भमरा का वाला तक पहुंचती है। और ये जो स्थान है, यहाँ इस स्थान के पानी की शुरुआत कालीजर के कुछ तलहटी पहाड़ी क्षेत्र एवं डोयों की ढाणी एवं पिछोरों की पागल के गाँव की जो तलहटी है वहाँ से शुरू होता है। ये शुरू होकर के भमरा का वाला के अंदर मिलता है। इसकी लगभग लंबाई 15 किलोमीटर के लगभग है। ये जो स्थान है, ये जो वाला का स्थान है, वाला का स्थान जो गंगासागर पन्नादाई वनस्थली के पास होकर गुजरता है। यहाँ अगर राज्य सरकार के द्वारा किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या कोई छोटे छोटे एनिकट्स बनाए जाएं तो इसमें पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम इस समय कालीजर ग्राम पंचायत के डामरिया नर्सरी के ऊपर खड़े हैं। ये जो नर्सरी का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग 300 बीघा है और 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इस नर्सरी को पहले वन विभाग ने चलाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। फिर ग्राम पंचायत ने अपने संसाधनों से चलाने की कोशिश की, लेकिन ग्राम पंचायत भी सक्सेस नहीं हो सकी। फिर ग्राम पंचायत ने कुछ पंचायत का पैसा और कुछ जिला प्रशासन का पैसा, कुछ पंचायत समिति का पैसा और फिर किसी एक एनजीओ के माध्यम से चलाने का प्रयास किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो सकी। उन्होंने जो भी प्रयास किए, उन प्रयासों से ग्रामीण जनों को जो लाभ मिलने वाला था वो लाभ नहीं मिल सका। ऐसी स्थिति में एनओसी देके ग्राम पंचायत ने फिर वन विभाग को सुपुर्द कर दी और वन विभाग ने भी प्रयास किए, लेकिन वन विभाग सफल नहीं हो सका। फिर वन विभाग ने वापस ग्राम पंचायत को इसको सुपुर्द कर दिया और वन विभाग ने जब आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष नानजी भाई गुर्जर ने उस समय के तत्कालीन डीएफओ फतेह सिंह जी से संपर्क साधा, तो फतेह सिंह जी, नानजी भाई और मैं स्वयं एक बार इस स्थान पर आए थे और इस स्थान का पूरा मुआयना किया था। उस समय फतेह सिंह जी ने फरमाया था कि आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ग्राम पंचायत से एनओसी लेके और ग्रामीण जनों के हित के अंदर
इस नर्सरी को विकसित करे तो ये इस क्षेत्र और इस ग्राम पंचायत के लोगों के लिए बहुत ही लोक कल्याणकारी कदम सिद्ध होगा। अब आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने जब से गंगा सागर गांव के अंदर राष्ट्रमाता पन्नाधाय स्मृति श्री देवनारायण वनस्थली का विकास कार्य शुरू किया है, तब से ट्रस्टियों ने अपनी ट्रस्ट की बैठक के अंदर एक संकल्प पारित करके यह भी निर्णय लिया है कि इस डामरिया नर्सरी को भी ग्राम पंचायत से कार्रवाई करके और लोकहित के अंदर, इस क्षेत्र के जनहित के अंदर, इस ग्राम के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से इस नर्सरी के लिए ग्राम पंचायत से आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट एनओसी प्राप्त करे। और इस नर्सरी के अंदर चूँकि ये खनन क्षेत्र है, खदानों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर बहुत पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उस पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है कि इस नर्सरी के अंदर बांस की खेती की जाए, बम्बू की खेती की जाए, इस नर्सरी के अंदर तुलसी की खेती की जाए और ऋतु के अनुकूल स्वास्थ्यवर्धक जो भी औषधीय और फलदार छायादार वृक्ष और पौधे हैं उनको इस नर्सरी के अंदर विकसित किया जाए। तो इस दृष्टि से आज हम इस क्षेत्र के ऊपर ट्रस्ट के लोग मुआयना करने के लिए आए हैं और आगामी माह में हम कुछ फॉरेस्ट से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, बॉटनी से संबंधित, सोयल से संबंधित, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट से संबंधित विशेषज्ञों को इस क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे और इस क्षेत्र का पूरा मुआयना करके इसकी फिजिकल रिपोर्ट तैयार करेंगे साइंटिफिक मेथड से कि इस क्षेत्र के अंदर क्या काम किया जा सकता है जिससे इस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सके, शैक्षणिक जागृति हो सके। रोजगार के लिए इस गांव के लोग जो इधर उधर भटकते फिरते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं, उधर ना जाके उनको यहाँ ही स्थानीय संसाधनों से इतनी आमदनी हो जाए कि उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े और वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से करते हुए राष्ट्र की मुख्य धारा में स्वस्थ रहते हुए अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। तो इस उद्देश्य से निकट भविष्य में ही आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट इस गांव के सरपंच शंकरलाल गुर्जर, इस गांव के जो मोहतबीर नागरिक हैं और इस गांव के समस्त नागरिकों को साथ लेके इस ग्राम के विकास, उत्थान, इसको आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए कृत संकल्प होकर कार्य करने की योजना पर विचार कर रहा है और जुलाई माह से उस योजना को क्रियान्वित करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस आशय का जल्दी ही हम ग्राम पंचायत के सरपंच शंकरलाल गुर्जर को एज रिक्वेस्टिंग लेटर सबमिट करने वाले हैं।